इस वक्त लाहौर में नून लीग के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो मौका नहीं देखा जाता, वो चाहे अली गिलानी साहब का जनाजा ही क्यों ना हो, वहाँ पे भी इसी तरह के इंतजाम किए जाते हैं जैसे यहाँ पे आज किए गए हैं। और अफसोसनाक है कि आज असम्बली के मुंतखब अरकान को यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई, और जब पूछा गया कि किस कानून के तहत आप इन अरकान को रोकना चाहते हैं तो कोई जवाब नहीं था। यानी अब कानून फॉलो करना इस मुल्क में वो एक ऐप बन गया है, और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी नहीं पता कि हम कौन सा कानून नाफिज करने जा रहे हैं या नहीं नाफिज करने जा रहे हैं। ये एक्ट और मिशन जो है ये अजीब मंतक है, और असम्बली के मेम्बरान का इस्तेहकाक जो है वो मजरूह किया जाता है जानते बूझते हुए कि इसके ख़िलाफ़ कानून साजी भी की जा चुकी है। बहरहाल कतई नज़र इस बात से इमरान नियाज़ी साहब की सल्तनत में आज FIA का एक केस था जिसमें शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब पेश हुए अदालत के रूबरू, और ये वो केस है जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब 7 माह कैद काट आए हैं और हमजा शहबाज शरीफ साहब लगभग 2 साल कोट लखपत जेल के अंदर कैद रहे हैं। ये नैब की तरफ से 58 वॉल्यूम्स का रेफरेंस दायर होना और उस 58 वॉल्यूम्स के रेफरेंस का ट्रायल चलना और एक धेले का सबूत ना दे पाना, और उसके बाद इमरान नियाज़ी साहब को खुश करने के लिए FIA की तरफ से उन्हीं इल्ज़ामात पर एक केस बना देना, मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक भी है और ये शर्मनाक भी है। और ये FIA की इंक्वायरी उस वक्त शुरू की गई जब हमजा शहबाज शरीफ भी कोट लखपत में कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त कर रहे थे और शहबाज शरीफ साहब भी कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त कर रहे थे कोट लखपत जेल के अंदर। तो ये FIA की टीम जिसको डॉक्टर रिजवान डायरेक्टर पंजाब हेड करते हैं, इन्होंने जेल का विज़िट किया और एक सवालनामा हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी दिया और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को भी वो सवालनामा मुहैया किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर गिरफ्तारी मकसूद थी तो गिरफ्तार उस वक्त क्यों ना किया गया कि जब आप जेल की यात्रा पर गए थे और सवालनामा बाकायदा मुहैया करके आए थे और वहाँ पे सवालों जवाब किए थे। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये उस वक्त गिरफ्तारी क्यों अमल में नहीं लाई गई या उस वक्त गिरफ्तारी के ख्वाहिश का इजहार क्यों नहीं किया गया। और जब दोनों साहिबान हमजा शहबाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ बेल पर रिहा होते हैं तो FIA को ख्याल आता है कि इनकी गिरफ्तारी हमें मकसूद है एक ऐसे केस में जिसमें नैब अक्टूबर 2018 से इंक्वायरी कर रही है, एक ऐसा केस जिसमें हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब दोनों 7 माह शहबाज शरीफ साहब और 2 साल हमजा शहबाज जेल काट आए हैं। FIA की तरफ से चीनी माफिया को कुछ नहीं कहा जाता, FIA की तरफ से बड़े बड़े स्कैंडल आते हैं, हुकूमती वज़रा के, मशीरों के, इमरान खान साहब के खुद अरबों रुपए के स्कैंडल, उस पर कोई नोटिस नहीं लिया जाता। मगर 2 कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब, क्योंकि ये इमरान खान साहब को खटकते हैं और इमरान खान साहब चाहते हैं कि अपोजिशन को मज़ीद दीवार के साथ लगाया जाए, तो ये इस तरह के झूठे केस बना दिए जाते हैं। हाई कोर्ट में नैब कहती है कि जी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, आप कोई कमीशन, किकबैक, कोई करप्शन आज तक साबित नहीं कर सके। 3 साल गुजर जाने के बावजूद, और FIA की हालत ये है कि आज जब जज साहब ने FIA के तफ्तीशी अफसर से ये पूछा कि इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, तो आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि तफ्तीशी अफसर ने जो अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट आखिरी लिखी है वो 2 जुलाई को लिखी है। इस केस में सिर्फ 2 रिपोर्टें अभी तक लिखी हैं उन्होंने अपनी केस डायरी के अंदर। लाहौर में नून लीग रहनुमा अता तारड़ और अज़मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपको ये बताएं कि जो नून लीग पर केसेस बनाए गए हैं उस हवाले से अता तारड़ का ये कहना है कि ये तमाम ही केसेस गलत बनाए गए हैं, झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। तफ्तीशी अफसर फंस जाते हैं, ना किसी किस्म का सबूत होता है, ना इनके पास किसी किस्म की कोई एविडेंस होती है। और देखिए, अगर जेल में आप तफ्तीश करने गए हैं डॉक्टर रिजवान साहब डायरेक्टर FIA, उस वक्त आपने गिरफ्तारी की ख्वाहिश का इजहार क्यों नहीं किया? आपको आज गिरफ्तारी करने का ख्याल क्यों आया? और ये बेल का केस था जिसमें आज हम पेश हुए, तो मैं समझता हूँ ये
FIA के इदारे को जिस तरह बदतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है सियासत, ये काबिल मुज़म्मत है। या तो बताएं हमारा कसूर क्या है। यानी कौम के अरबों रुपए बचाना, वो चाहे बिजली के मंसूबे हों। हम 3 मेट्रो बनाते हैं 100 अरब में और कौम की खिदमत करते हैं। आपकी एक मेट्रो पेशावर की 126 अरब में बनती है, उसमें FIA को सांप सूंघा हुआ है। FIA उसमें केस में पेशरफ करने को तैयार नहीं है। आए मैं सबूत देता हूँ आपको कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट चीख चीख के इमरान नियाजी की हुकूमत के बारे में क्या कह रही है, कितनी करप्शन हुई है, कितनी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं और अवामी पैसे का किस तरह माले गनीमत की तरह आपने उसको बहा है और उसका ज़िया इस तरीके से किया है कि जिस तरह ये आपकी ज़ाती मलकियत हो। तो इन केसेस में पहले रोज़ से कुछ नहीं था, और अगर होता तो शहजाद अकबर साहब गायब ना होते पिछले 2-2.5 महीनों से। मेरा तो ख्याल है शहजाद अकबर का तलाशी गुमशुदा का हमें इश्तहार देना चाहिए, क्योंकि वो शख्स है जिसने इमरान नियाजी के कहने पर ये केसेस बनाए। और करप्शन तो दूर की बात है, आप इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी साबित नहीं कर सके हैं। और ये केस इतना पैथेटिक केस है कि पिछले 2 माह से आपने कोई कार्रवाई नहीं की और ना इसमें आपको कोई सबूत मिला है। और अदालत में आज FIA को सुबकी का सामना करना पड़ा, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इनकी जगह मैं होता तो मैं तो केस फाइल क्लोज करके कहता जी मेरे से ये काम नहीं होता, मुझे ऊपर से प्रेशर है। तो ये इमरान नियाजी साहब, आपके ये ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। आपने हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया है, कुछ नहीं निकला। और आपका अपना दामन साफ नहीं है। 400 कनाल के महल में रहने वाले जिनकी अहलिया कहती हैं कि इनका कोट फटा होता है अंदर से और इनका गुजारा नहीं होता, किचन का खर्चा नहीं चलता, तो आप 400 कनाल का महल मेंटेन कैसे करते हैं? कौन खर्चा उसका उठाता है? मुझे समझ आ गई कौन उठाता है। आज अल्लाह ताला के फजल से लाहौर हाई कोर्ट में वॉल्टन एयरपोर्ट की जो ज़मीन औने पौने नीलाम कर रहे थे और इमरान नियाजी 400 अरब की वो ज़मीन अपने दोस्तों को हदिया करने जा रहे थे, उस पर स्टे ऑर्डर ग्रांट हो गया। और ये मैं पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बात की कि ये वॉल्टन एयरपोर्ट 1940 में जंग अजीम दोम के दौरान इस्तेमाल करने के लिए मकामी रिहायशियों से लिया गया था और 1960 में हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ को एक्वायर किया और कुछ लीज़ पे लिया। आप मकामी रिहायशियों से लीज़ पर ली हुई ज़मीन को आगे अपने दोस्तों को 99 साल की लीज़ पे दे देते हैं। ये 400 अरब की ज़मीन है और ये पंजाब की ज़मीन है, ये पाकिस्तान की अवाम की ज़मीन है। हम इमरान नियाजी साहब आपको ये डाका नहीं डालने देंगे। आपने आटे पे डाका डाला, आज आटा महंगा है। चीनी पे डाका डाला, आज चीनी महंगी है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। रिंग रोड रावलपिंडी का 23 अरब रुपए का स्कैंडल है। किधर है गुलाम सरवर चौधरी साहब? गुलाम सरवर खान साहब मुझे नज़र नहीं आए कहीं पे। किधर है जुल्फी बुखारी जिसको आपने निकाला था काबीना से? मुझे कहीं नज़र नहीं आए। और इसके अलावा जो आपके स्कैंडल्स हैं, आप शुरू हो जाएं। नदीम बाबर कहाँ पे है? बिजली के अरबों रुपए का गबन करके भाग गया। आमिर कियानी ने दवाइयों में अरबों रुपए का गबन किया। तो ये सारे वो केस हैं जिसमें गिरफ्तारियां नहीं हुई मगर बनती थी। हमने तो अल्लाह के फजल से कौम के लाहौर में नून लीगी रहनुमा आता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि नून लीगी रहनुमाओं पर, क़यादत पर झूठे मुकदमात बनाए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।